क्या तुम्हारी फैमिली या आसपास के लोग तुम्हें जो बताते हैं क्या वो सही है, या फिर तुम्हें जो लगता है वो तुम्हें करना चाहिए? ये चीज़ ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट करती है, क्योंकि मैं भी एक समय पे ये सोचता था कि मुझे जो करना है मैं वो करूँ, या मेरे घर वाले जो बोल रहे हैं, मेरे दोस्त बाहर वाले लोग बोल रहे हैं कि मुझे वो करना चाहिए। ये दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एक सवाल है कि मैं क्या करूँ लिटरली। और इस सवाल का जवाब मैं तुमको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। तो बढ़ते वीडियो में। तो ऑनेस्टली मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, जो भी पॉइंट्स है वो सामने रखूँगा, और उसके बाद क्लियरली हम लोग इसका जवाब निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हर एक टीनेजर या हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी का जवाब ढूंढते ढूंढते पूरी लाइफ उनके चली जाती है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स से या दोस्तों से, या जो भी तुम्हारे लाइक बड़े बहन भाई है, जो भी लोग हैं, वो तुमको कोई भी सजेशन देता है कि ये मत कर, इस पे फोकस कर, जो भी चीज़ है। तो सबसे पहले वो जो भी बोल रहा है वो उनके एक्सपीरियंस से बोल रहे होगे। अब वो एक्सपीरियंस उनका अच्छा होगा, बेकार होगा, जैसा भी होगा, या उन्होंने कहीं से सुना होगा, वो तुमको जस्ट उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे आते हो तुम दूसरी जगह। तुमको लगता है कि अगर ये मेरे फेवर में बोल रहा है तो ये सही है, बट अगर ये मेरे फेवर में नहीं बोल रहा तो ये गलत है। नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हमको एक बार सोच लेना चाहिए कि ये मुझे बोल रहा है, क्या मेरे बेनिफिट में है? अगर वो तुम्हारे बेनिफिट में है तो उसे सुन लो, और अगर वो तुम्हारे बेनिफिट में ना हो तब भी सुन लो, एंड उसके ऊपर सोचो, सोच विचार करो, और उसके बाद दूसरे ऊपर तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। एग्ज़ाम्पल, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है और मेरे 10वीं के पेपर चलने वाले हैं, लाइक 10वीं में मैं आ चुका हूँ, तो क्या मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए या फिर बस पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए? अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे सच में कंटेंट क्रिएटर बनना है, अंदर से मेरे अंदर वो जुनून, वो मोटिवेशन है, तो तुमको ज़रूर से रेगुलर वीडियोस अपलोड करना चाहिए, या जो भी तुम्हारा कंटेंट है उसे बनाना चाहिए। पर दूसरी तरफ मेरे मम्मी पापा स्कूल में पैसे भर रहा है, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे मार्क्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क ना है, या फिर मैं रेगुलर पढ़ाई करूँ, उस पर मेरा कुछ इम्पैक्ट ना पड़े इस चीज़ का। दोनों चीज़ को तुमको ध्यान में रखते हुए इसे समझना पड़ेगा। अब जब तुम्हारे मम्मी पापा इसके बारे में सुनोगे तो ऑब्वियसली तुमको नहीं बोलेंगे तुम्हारे चीज़ के लिए, क्योंकि ओनर फर्स्ट होता है कि तुम्हारा बच्चा सफ़र ना करे। वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बोलते हैं, मम्मी पापा बहन भाई, कि तुम प्रोटेक्टेड रहो, लाइक तुमको ज़्यादा कुछ तकलीफ़ ना हो और तुम आसानी से चीज़ों को कर सको। बट अगर तुम यहाँ पे दोनों चीज़ें करोगे तो तुम्हारे लिए दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, तुमको इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा कि तुम्हारे प्रोग्रेस में कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो दैट्स वाई। और एक और चीज़, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको रिस्क लेने नहीं देते। लाइक किसी किसी के ऑप्शनल हो गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुमको रिस्क लेने नहीं देते। लाइक एग्जांपल, अगर तुमने अभी अभी लाइक 17 साल के हुए हो और तुमको जाना है गाड़ी से, पास में ही जाना है, बट तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको तुमको रिस्क में नहीं डालना है कि तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, पुलिस पकड़ लेंगे। उन्हें लाइक रिस्क में नहीं डालना। बट तुमको भी पता है कि 18 साल के नीचे लाइक गाड़ी नहीं चलाते। वैसे इंडिया में तो सारे लोग चलाते हैं भाई, बिना लाइक लाइसेंस वाइसेंस के, बट स्टिल मैं ऐसे बता रहा हूँ एक एग्जांपल के वजह से, अलग वे में मत लेना। तो तुमको जाना है, तुमको एक्सपीरियंस करना है वो सारी चीज़ें, बट तुम्हारे घर वाले नहीं बोल रहे हैं, तो दैट्स वाई वो तुम्हें प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। बट तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि तुम प्रोटेक्टेड ना रहो, तुम अपना एक्सपीरियंस गेन करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरा जो पॉइंट होता है कि गलती करके सीखो। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बोल रहे, ठीक है, नहीं बोल रहा है, कहीं ना कहीं अगर तुमको बहुत करने की इच्छा है तो तुम करो, और गिरो फिर वापस से उठो, सीखो उस चीज़ से, क्योंकि गिर गिर के ही, सीख के ही तुम आगे बढ़ते हो और अपने आप को शार्पन करते हो। तलवार होती है ना, तलवार को घिस कर उसे शार्प करा जाता है, वैसे ही। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स लोग या जो भी लोग हैं वो तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स हमको सेफ़ रखना चाहते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स हमको सेफ़ रखना चाहता है, प्रोटेक्टेड रखना चाहता है। उन्हें हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं देने का मोटिव होता है। जो भी बेसिक लेवल है पढ़ाई में दिक्कत होती है वो अलग चीज़ है, बट एक जेन्युइन वाली चीज़ है कि एक पे फोकस करो, एक पे अच्छे करो, जॉब करो और फैमिली बनाओ, दैट्स इट। ऐसा सा सीन है। बट तुम बिकॉज ऑफ मे बी तुम्हारा एनवायरनमेंट या तुम्हारे दोस्त लोग, जो भी चीज़ है, तुम्हारा लाइक ब्रेन वॉश हो जाता है।
जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें बुरा लगेगा बट तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाता है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों भी केसेस हो सकते हैं, बट स्टिल तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है। तो अब तुमको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो भी मेरा ब्रेन वॉश हुआ है क्या वो सही है कि गलत है। अब इसे पता कैसे करें? लिखो। बुक कहना ये, इसमें लिखो चीज़ें। बहुत बोरिंग साउंड कर रहा होगा बट मेन पॉइंट लिखो एक लाइन में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है, ये सारे से जो भी चीज़ें हैं, एंड उनमें से खुद सोचो कि अकॉर्डिंग टू मेरी फैमिली कंडीशन एनवायरनमेंट क्या मैं सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व नहीं भी करता, तो मैं क्या ऐसी चीज़ें करूँ कि मैं इसे डिज़र्व करूँ या किस तरीके मैं इसे हासिल करूँ। एंड थ्रू दिस वे तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पे हो, तुम कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। हाँ, सही में बोल रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट मत करना भाई कि अभी तो मैं बहुत नीचे हूँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं यार बहुत ये फील हो रहा है मुझे। नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। और जो भी चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन में आना है तो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, जो भी है उसे स्टार्ट कर दो करना साइड में। एटॉमिक हैबिट्स में ऑथर कहता है कि कोई भी चीज़ के हैबिट बनाना हो या किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करना हो तो हमको उसका आउटकम चाहिए होता है, और जो प्रोसेस होती है वो नहीं चाहिए होती हमको। जैसे कि मुझे बॉडी बनानी है तो मुझे बॉडी चाहिए, मुझे जिम नहीं जाना। मेरा मोटिव ही ये है कि मुझे बॉडी बनानी है। अब उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो बिहेवियर चाहिए होगा कि जिससे तुम्हारी बॉडी बने, और वो क्या है, जिम जाना। वो एक्शन है, उस एक्शन से तुम्हारी बॉडी बनेगी, क्योंकि तुमको जो बनना है, तुमको जिसकी बॉडी है वो जिम जाता है, तुम्हें वो पर्सन बनना पड़ेगा कि वो एक जिम फ्रीक है। तो तुमको रादर देन फोकस ऑन बॉडी, तुमको फोकस करना पड़ेगा कि तुम्हें जिम जाना है रेगुलरली। फर्दर उन्होंने बहुत सारे फर्दर स्टेप्स बनाए हैं कि तुमको चीज़ें बहुत ही छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि तुम उसे रेगुलर करो, वो सारी चीज़ें। बट यू नीड टू फोकस ऑन डूइंग थिंग्स कंसिस्टेंटली रेगुलर। तो इससे एंड कंक्लूजन पे मैं क्या पूछता हूँ, अंडरस्टैंडिंग। क्या बहुत वो साउंड कर रहा होगा बट यस, अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन पॉइंट। तुमको दोनों के फेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कब तक, जब तक तुम एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाते। तुम जब तक पैसे कमाने नहीं लग जाते या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाते या फिर तुमको जो चाहिए था तब तक तुम वो अचीव नहीं कर लेते, तब तक तुमको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तुमको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, अपने पैशन पे भी, अपने गोल पे भी, साथ में अपने पेरेंट्स के इस पे भी। अब तुम उसका रेशो कम ज़्यादा कर सकते हो कि मैं डिवाइड कर दूंगा, मैं इतना करूँगा कि मेरे मार्क्स थोड़े थोड़े से बढ़े बट मेरे गोल पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मैं इस पे थोड़ा सा कम ये करूँगा बट मैं रेगुलर करूँगा इसे। बट पढ़ाई मेरी ये होनी चाहिए। पढ़ाई को फेवर नहीं कर रहा हूँ बट स्टिल भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ लो, लिख लो, IAS वाईएस बनो, पर नहीं ये छपरेगिरी करनी है। सॉरी। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा और कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।